पंचक चल रहे हैं, इसलिए कोई नया सामान नहीं खरीदना। यदि हम नया सामान, चारपाई वगैरह इस तरह की कोई चीज है, ये सब लेके आएंगे तो हमारे घर में अनिष्ट आ जाएगा। पड़ोसन को बदनाम कर दिया उस तांत्रिक। तो इस दीपावली की रात्रि में आपका प्रिय व्यक्ति ही आपके साथ आपके पीठ में छुरा घोंप सकता है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। और आप ना इस बार मुझे देखेंगे कि मैं थोड़ी ज़्यादा हिंदी बोल रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ हैं पंडित हरि गोपाल शर्मा। अब आज ये क्यों है, इसका जो मेन उद्देश्य है या मुख्य उद्देश्य है वो आप जान जाएंगे। लेकिन अभी त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार खास करके अगर दिवाली की बात की जाए तो वो बस आने को ही है, पर उससे संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी ऐसे कह सकते हो कि मिथ हैं जो लोगों के मन में है। पर करना क्या चाहिए, कैसे दिवाली मनानी चाहिए, पूजा कैसी करनी चाहिए, इसमें क्या नहीं करना चाहिए, हर चीज आज हम जानेंगे। और प्लस इसमें एक और भी चीज है जिसके बारे में ज्यादा लोग जानना चाहते हैं, वो है कि रात में खास करके किस टाइप का, यानी कहें कि क्या होता है, क्या कोई खराब विद्या लोग सीखते या सिखाते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हरि गोपाल शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे आकाश, बहुत अच्छे टॉपिक के साथ हम ये चर्चा शुरू कर रहे हैं जी। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छे। सबसे पहले तो मैं आपको बस हरि सर ही बोलूंगा। हाँ बिल्कुल, आपका जो मन हो वो बोलिए। ठीक है सर। तो अभी सबसे पहले सर, अभी त्योहार का सीजन चल रहा है, तो इसके संबंध में आप हमें ये बताइए कि इस समय क्या, नक्षत्र तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत बता दें कि कैसा रहता है। आमतौर पर कोई शुभ काम करना भी सही रहता है या इसमें भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग ग्रह दोष के हिसाब से चीजें होती हैं? देखिए आकाश, ये कार्तिक मास चल रहा है जी। चातुर्मास, जब भगवान श्री हरि शयन करते हैं जी, तो 4 महीने शयन करते हैं जी, तो उसमें सभी शुभ और मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। जी, ठीक। तो ये चातुर्मास का आखिरी महीना होता है। ठीक है। ये कार्तिक का महीना विशेष परम कल्याणकारी बताया गया। हम्म, यदि शुभ कार्यों की बात करें, जैसे विवाह संस्कार, मुंडन इत्यादि, ये सब जब भगवान एकादशी जो आएगी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की, तब उनका देवोत्थापन होता है, भगवान जगते हैं, तुलसी सालिग्राम जी का विवाह होता है, तो मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कार्तिक मास में कुछ छोटे मोटे यदि आपको शुभ कार्य करने हैं तो वो किए जा सकते हैं। तो ये कार्तिक मास विशेष है। ठीक है। और मुझे आज जो हम यहाँ आए हैं उसका जो उद्देश्य यही है सर, और जिसके बारे में हम लोग बार बार आपस में बात भी करते हैं कि दिवाली आ रही है। पहले तो पूजा की पद्धति क्या होनी चाहिए, और दिवाली से संबंधित जो आपसे मेरी बात भी हो रही थी, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आप पूरा एक बार थोड़ा सा समरी वाइज हमें बताइए। देखिए आकाश, कार्तिक मास के जो 5 दिन हैं, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से शुरू होते हैं जी, और शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक चलते हैं, इनमें 5 पर्व मनाए जाते हैं। इन 5 दिनों को शास्त्रों में यम पंचक कहा जाता है। यम पंचक? हाँ, यूं तो पंचक को बड़ा अनिष्टकारी मानते हैं लोग कि भाई पंचक में इसकी मृत्यु हुई, हो सकता है कि ये 5 लोगों को मार दे, अपने साथ 5 लोगों को ले जाएगा, इसलिए उसकी विशेष पंचक शांति कराई जाती है। पंचक में, अरे पंचक चल रहे हैं, इसलिए कोई नया सामान नहीं खरीदना। यदि हम नया सामान, चारपाई वगैरह इस तरह की कोई चीज है, ये सब लेके आएंगे तो हमारे घर में अनिष्ट आ जाएगा। ये सब मिथ भी इन पंचक के साथ जुड़े हुए हैं। तो भ्रांतियां, ये सारी भ्रांतियां जी। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये जो पंचक हैं जी, ये पंचक बेहद खास है। इनमें हम धन की देवी मां लक्ष्मी का जन्मोत्सव पर्व मनाते हैं। अब ये शुरू होता है त्रयोदशी से। पहला पर्व है धनतेरस जी। ये भगवान धन्वंतरी से जुड़ा है। समुद्र का जब मंथन चल रहा था तो अमृत कलश लेकर के, जिस अमृत को देवता और राक्षसों ने पिया था, उस अमृत कलश को लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। ये भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। अच्छा। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, उनमें से एक धन्वंतरी भी है। तो ये आरोग्य के देव कहे जाते हैं,
जो हमारा आयुर्वेद है ना, उसके अधिष्ठात्र देव माने जाते हैं। जितने आयुर्वेदाचार्य हैं वो सब धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। तो ये प्रकट हुए धनतेरस के दिन जी। इसलिए इस पर्व का नाम धनतेरस पड़ा, क्योंकि उनका नाम क्या था? धन्वंतरी। उनके नाम पर ये पड़ा। तो इस दिन हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। और शाम के समय, क्योंकि कार्तिक मास की सभी पूजाएं वो प्रदोष काल में की जाती हैं, इसके पीछे भी विज्ञान है। वो तुम कहोगे तो बताऊंगा मैं। जी बिल्कुल बताइए। है ना? वो विज्ञान क्या है जी। जो अभी आश्विन मास की पूर्णिमा निकल कर गई, ठीक है, जिसको शरद पूर्णिमा कहा गया। कहा कि चंद्रमा से अमृत की बूंदें धरती पर गिरती हैं। अच्छा, इसीलिए वो कहते हैं निकाल कर खीर निकाल करके उसको चंद्रमा की किरणों में रखो जी, तो उसका सेवन करने से आरोग्यता मिलती है। अच्छा, ये सही है। ये वैज्ञानिक टेस्टिंग भी हो चुकी है कि उसमें किस तरह का एब्जॉर्बेशन हुआ जी। इसी तरह जो आयुर्वेद की हमारी बहुत सारी औषधियां हैं, इस सूर्य जो चंद्रमा की किरणें हैं उनमें उनका शोधन किया जाता है जी। उनको एब्जॉर्ब कराया जाता है। जितना जरूरी सूर्य की किरणें हैं, विटामिन डी की जरूरत पड़ती है सूर्य की किरणों के लिए, उतनी ही इस शरद पूर्णिमा से लेकर पूरे कार्तिक मास में चंद्रमा की किरणों की आवश्यकता होती है। उस वक्त चंद्रमा शरद पूर्णिमा से 16 कलाओं से पूर्ण होता है, धरती के अत्यधिक निकट होता है। तो उन किरणों को लेने के लिए कार्तिक मास में 2 ही समय बताए गए जी। या तो आप कार्तिक मास का स्नान कहते हैं ना, कार्तिक का स्नान चल रहा है जी। तो क्या कहते हैं कि आप अपने घर से बाहर निकलिए, बाहर यानी कि यमुना, गंगा, किसी कुंड, सरोवर, तालाब, इस पर स्नान करिए। ये सब नहीं है तो ऐसे स्थान पर घर में भी स्नान करिए जहां चंद्रमा की किरणें आ रही हो डायरेक्टली। तो सुबह की पूजा है या शाम की पूजा है, जब चंद्रोदय हो जाता है। करवा चौथ चंद्रमा उदय हो उसको अर्घ दें तब आए। क्यों? हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे आकाश जी। वो चाहते थे कि ये लोग इस चंद्रमा की किरणों में निकल के आए जी। तो सारी पूजाएं प्रदोष काल की या सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के पहले की है। तो ये इसका कारण पीछे ये था कि ये जो चंद्रमा हमें अमृत दे रहा है इस 1 महीने में, इसको हम ले लें। तो ये कह सकते हैं हेल्थ से संबंधित है। हेल्थ से संबंधित है। तो पहला पर्व हमने धन त्रयोदशी बनाया। दूसरा पर्व है नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली कहते हैं। अच्छा, अब छोटी दिवाली से क्या जुड़ा हुआ है? छोटी दिवाली ये दिवाली की ठीक 1 दिन पहले वाला है? 1 दिन पहले होती है, ठीक है। इसको छोटी दिवाली कहते हैं। या तिथि की बात की जाए तो कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि है जी। इस दिन नरक, अब इसका नाम नरक चतुर्दशी क्यों पड़ा? नरकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके पास, उसके आतंक से बहुत लोग बड़े प्रभावित थे, बड़े परेशान थे। तो भगवान ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के उस नरकासुर राक्षस का वध किया और 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया। कहते हैं ना भगवान कृष्ण 16,000, 108 रानियां हैं उनकी, तो वो 16,000 कन्याएं यही थी। तो नरकासुर का वध हुआ तो लोगों ने दीपोत्सव मनाया कि इस नरकासुर के मरने से हमें मुक्ति मिली, चलो दीपावली पर्व मनाते हैं। खुशियां मनाई लोगों ने जी। तो उस दिन ये भगवान कृष्ण की पूजा है। इस दिन हम हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। हनुमान जी का जन्मोत्सव साल में 2 बार मनता है, एक चैत्र पूर्णिमा को और एक इस चतुर्दशी तिथि को। तो संकट मोचन का हनुमान जी का जन्मोत्सव पर्व भी इससे जुड़ा हुआ है। और शाम के समय हम यम दीपदान करते हैं। हाँ। यम दीपदान क्यों? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यम दीपदान इसलिए कि हम जब भी कोई बड़े मांगलिक कार्य करते हैं अपने घर में, जैसे शादी विवाह होता है, तो किसको याद करते हैं? पितरों को याद करते हैं। हाँ। क्योंकि यदि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा जी, यदि आपके ऊपर पितरों की कृपा है तभी देवताओं की कृपा मिलेगी, तभी आपके यहाँ कोई पूजा अनुष्ठान पूरा होगा। तो हम दीपावली जैसे महापर्व के लिए तैयार हो रहे हैं, मां लक्ष्मी के जन्मोत्सव पर्व को मनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें पितरों का पूजन पहले करना है। तो इस चतुर्दशी की शाम को घर के मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा में हम यम के लिए दीपदान करते हैं। और जब दीपदान करते हैं तो उस दीपक के समक्ष ये ध्यान करते हैं कि हे हमारे पितरों, हम दीपावली पर्व के लिए जा रहे हैं, तो आपकी कृपा बनी रहे, निर्विघ्न, कोई बाधा ना आए, बड़े आनंद के साथ परिवार में खुशियों के साथ ये पर्व मने। दूसरा, यम दक्षिण दिशा यम देव की है। हम शुरू से कह रहे हैं 5 दिन यम देव के हैं, ये यम पंचक कहे जाते हैं। तो नरक के द्वार से मुक्ति मिले, अकाल मृत्यु से मुक्ति मिले, तो हम यमदेव की भी इस दीपक को जलाकर प्रार्थना करते हैं।
तो ये दूसरा पर्व है छोटी दिवाली। अब तीसरा पर्व है जो जिसको विशेष पर्व कहते हैं, वो अमावस्या तिथि की दीपावली का, जिसमें महालक्ष्मी जिस समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए थे, उसी समुद्र मंथन से प्रदोष काल में, प्रदोष काल की पूजा का हल्ला मचता है। प्रदोष काल का मुहूर्त क्या है? प्रदोष काल कार्तिक मास में विशेष है जी। तो प्रदोष काल में ही महालक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, तो उनका जन्मोत्सव पर्व मनाते हैं। तो ये अमावस्या, अब हमारे शास्त्रों में जो प्रमुख रात्रियां कही गई, उन रात्रियों में से एक रात्रि है ये अमावस्या। जैसे महाशिवरात्रि जी, पूरी रात्रि पूजा का विधान है भगवान शिव की का, महारात्रि है वो। दूसरी रात्रि होली की रात्रि, जिसको दारुण रात्रि के नाम से शास्त्र कहते हैं। एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि भगवान शिव की रात्रि है, ठीक है। दूसरी जो महाशिवरात्रि बोली जाती है वो होली की होती है, उसको दारुण रात्रि कहा गया। दारुण रात्रि, दारुण, ठीक है, दारुण रात्रि कहा गया। एक और रात्रि है जिसको जो चार हैं उनमें एक और रात्रि है जो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, जिसमें भगवान ने महाराज किया, वो मोह रात्रि कही जाती है। और एक दीपावली इस अमावस्या की रात्रि है, इसका नाम है काल रात्रि। अच्छा, काल रात्रि बोला जाता हाँ, है, इसको काल रात्रि बोलते हैं। तो ये इन चार रात्रियों में पूरी रात्रि पूजा करने का विधान है। इन चारों रात्रियों में तंत्र मंत्र की साधना होती है। आप मंत्र सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने इष्ट देव की कृपा या जिस देवता की कृपा पाना चाहते हैं, शास्त्र कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, वो आपको अवश्य प्राप्त होती है, बशर्ते आपकी विधि और मंत्र जाप का विधान सही होना चाहिए। तो ये अमावस्या की रात्रि, दीपावली की रात्रि, जिसको काल रात्रि कहा गया। जैसे अभी हमने नव दुर्गा मनाए, तो काल रात्रि सप्तमी सातवीं देवी है, उनका स्वरूप देखिए आप कितना भयंकर है। उसी तरह ये काल रात्रि है, इसमें तंत्र मंत्र की सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। आप मंत्रों का अनुष्ठान कर सकते हैं, मंत्र सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अद्भुत रात्रि है, इसमें पूरी रात्रि जागरण करके हमें मंत्र जप करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये काफी डेप्थ में आपने समझाया। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ये काल रात्रि है ना? अब जहां काल हो और फिर रात्रि, दो शब्द जब आते हैं तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाती है। अब खास करके आज के टाइम पर, पहले भी होता आया है लेकिन अभी क्योंकि इंटरनेट का जमाना है तो लोग अब गूगल करते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो जादू टोना, काला जादू भी कहते हैं। कोई कहता है कि सड़क पर अगर बीच चौराहे पे अगर कुछ रखा है तो उसमें टच नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट कोई ये भी कहता है कि कुछ कोई खिला रहा है तो खाना नहीं चाहिए, खास करके मिठाई हो या सेवई या खीर हो गई, इस टाइप की चीज़ें। तो इसके बारे में आप पूरा बताएं, ताकि मैं ये चाहता हूं कि जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको ये पूरा क्लियर हो जाए कि ये जो जादू टोना, काला जादू, भूत पिचास जो बोले हैं आप, है ना, या किसी पे कुछ कर देना, ये क्या है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग क्या इससे डरना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका निवारण क्या है, या हमें क्या क्या चीज प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। बस ये मैं आपको अब माइक हैंड ओवर आपको कर रहा हूं, आप पूरा बताएं। आकाश, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। लोगों के मन में बड़ा भय है कि ये टोना टोटका, ऊपरी बाधा, ये सब क्या होती है जी। हमारे कुछ तथाकथित तांत्रिक भी समाज में बैठे हुए हैं जी। आप उनके पास जाइए, वो ये सब साइकोलॉजी है जी। आदमी जा रहा है, वो उस पे देते हैं पड़ोसन ने कराया है, पड़ोसन को बदनाम कर दिया उस तांत्रिक ने। अपना कपड़ा लाओ, सूंघ के बताऊंगा मैं किसने कराया है। आकाश, पहले हुआ करते थे तांत्रिक, और वो तांत्रिक केवल तंत्र की सिद्धि करके अपने इष्ट का दर्शन करते थे। वो जंगलों में रहते थे, वो ऐसे समाज में आकर के पैसा कमाई नहीं करते थे जो आजकल के तांत्रिक समाज में आकर के बैठ गए। तो आज की रात्रि में भी, जो दीपावली की रात्रि में भी, उसमें भी तंत्र साधना होती है। बड़े अच्छे अघोरी योगी जो होते हैं, अब तो बहुत कम रह गए, वो तंत्र की साधना करते हैं। और लेकिन तंत्र सिद्धि प्राप्त करने के बाद अपनी सिद्धियों का प्रयोग केवल असहाय व्यक्ति के लिए ही करते हैं। और ये इस तरह का मूड होता है उनका कि उनका मन है आपकी संकट का समाधान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये उनको जो तंत्र विद्या है
वो स्वयं आदेशित करती है इसका कल्याण कर दो। मैं ये नहीं कह रहा ऐसे तांत्रिक नहीं है आज के लिए, लेकिन तथाकथित बहुत हो गए समाज में जो कहते हैं हम बहुत बड़े तांत्रिक हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो तंत्र की सिद्धियां बड़े अच्छे तांत्रिक हैं, वो इस अमावस्या की रात्रि में प्राप्त करते हैं, या उनके पास कुछ है तो उसको फिर से रीजनरेट करते हैं, उसमें एनर्जी का फ्लो लाते हैं इस रात्रि में मंत्र जप करके, तंत्र का संधान करके। लेकिन कुछ हैं लोग जो भ्रष्ट हैं, जो पथ से विचलित हैं, जिनके पास कमी किसी गुरु के सानिध्य में रह करके कुछ छोटी मोटी विद्या आ गई, तो वो इस तरह का प्रयोग धन कमाने के लिए भी करते हैं कि आप गए, आपने कहा कि मैं इससे परेशान हूं, उसने कहा मैं कर दूंगा, तो अब मैं नहीं जानता वो कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, लेकिन है। और इस दीपावली की रात्रि में जो कोई भी गलत कर रहा है वो आपका प्रिय हो सकता है, क्योंकि आप शत्रु से तो संभल कर रहते हैं जी। तो इस दीपावली की रात्रि में आपका प्रिय व्यक्ति ही आपके साथ आपके पीठ में छुरा घोंप सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। विशेष रूप से होली और दिवाली, इन दोनों में बहुत सावधानी से रहना चाहिए बंधु। अब जैसा आपने कहा कि ऐसा कुछ हो तो हम क्या प्रिकॉशन लें, देखिए होली और दिवाली दोनों ही रात्रि वो दारुण रात्रि है जी। दारुण माने कष्ट, अच्छा, तो दारुण रात्रि है वो तो, और ये होली की रात्रि काल रात्रि है। इन दोनों में कोई भी आपको, चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो, वो आपके लिए कोई मिठाई लाता है तो उस मिठाई का मार्जन करिए। शास्त्रों में एक शब्द आता है मार्जन। मार्जन मतलब हम उसको उतार दें, उसका उतारा कर दें। जैसे कि ना किसी ने चढ़ाया है, अच्छा, तो उसको उतार दीजिए। जैसे हमारी माता बहनें क्या करती हैं, नजर लग गई तो उतारती हैं वो ऐसे करके 21 बार कोई रोटी का टुकड़ा लिया या बाती ली तो उससे माता बहना उतार रही, नजर उतार रही, ऊपर सिर से लेके नीचे तक। तो उस शब्द को शास्त्र की भाषा में मार्जन कहते हैं कि मार्जन कर देना। तो कोई भी कुछ भी लाए, कितना भी प्रिय ना हो क्यों ना हो, लेकिन सावधान, क्योंकि दुश्मन से तो आप सावधान रहते हैं, जिसको हमारा शास्त्र भी कहता है अत विश्वास किसी पर भी नहीं। अत विश्वास के लिए शास्त्र ने कहा अपनी पत्नी पर भी नहीं, अपनी छाया पर भी नहीं, अत विश्वास में नहीं रहना चाहिए जी। तो कोई भी जो कष्ट देगा वो अब आपका अपना ही दे सकता है, और वो केवल कष्ट क्या होता है, ईर्ष्या। आप थोड़ा सा उससे आगे निकल गए, थोड़ी सी उन्नति कर ली, आपने थोड़ा सा कमा लिया, उससे बड़ी गाड़ी ले ली, तो उसको वहीं चुभ रहा है। ये लोगों की मेंटेलिटी है, आप नहीं समझ सकते। आप तो उसको प्रेम करते हैं, लेकिन वो क्या सोच रहा है ये आप नहीं जानते। इसलिए कोई इस दिवाली की रात्रि में आपके लिए कुछ मिठाई वगैरह लेके आता है तो उसमें से थोड़ा हिस्सा निकाल करके घर के किसी कोने में धरती माता को समर्पित, मानसिक रूप से समर्पित करते हुए डाल दीजिए, तो उसका मार्जन हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास बहुत केस आते हैं, बहुत फोन आते हैं कि दीपावली पर जब वो अपना मुख्य द्वार अगले दिन खोलते हैं तो उनको सिंदूर पड़ा हुआ मिलता है। हाँ, बिल्कुल। लौंगे पड़ी मिलती हैं किसी को, किसी को राई पड़ी हुई मिलती है, किसी को जीरा पड़ा हुआ मिलता है, किसी को सिंदूर में डूबी हुई कीलें पड़ी दिखाई देती हैं, ये सब दिखाई देता, नींबू, मिर्च, बाल, ये सब चीजें घर के मुख्य द्वार पर दिखाई दे सकती हैं। तो इसलिए दीपावली के अगले दिन जब मुख्य द्वार खोलें तो पैर निकालने से पहले बहुत अच्छे से देख लें। यदि ऐसा कुछ है तो कुछ मत करिए, वापस लौटिए घर में, एक बाल्टी पानी लीजिए और उसके किए हुए पर भगवान का नाम लेते हुए, जो आपके इष्ट देव हैं, यदि आप हनुमान जी को मानते हैं तो जय बजरंगबली कहते हुए पानी डाल दीजिए। आप भगवान गणेश को मानते हैं, जय गणेश कहते हुए पानी डाल दीजिए। आप भगवान कृष्ण को मानते हैं तो जय राधा दामोदर, अपने इष्ट देव का ध्यान लेते हुए उस पानी को डाल दीजिए। उसने जो भी किया हो, जिसने भी जो भी किया हो, उसका कोई भी दुष्परिणाम आपके सामने नहीं आएगा। आपका तंत्र, आपके इष्ट देव की कृपा, उस जल की मार से सब धुल जाएगा। तो लोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ लोग भटके हुए हैं जो तथाकथित जो तांत्रिकों के पास चले जाते हैं, जो कहीं से अपने गुरु वगैरह किसी अच्छे तांत्रिक के पास रह करके कुछ सीख लेते हैं। लेकिन तंत्र साधना होती है, हमारे शास्त्रों में तंत्र और मंत्र दोनों साधना है। लेकिन आज मैं अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को बता देता हूं कि तंत्र को सिर्फ और सिर्फ मंत्र काट सकता है। इसलिए आप मंत्र सिद्धि कीजिए। ये महारात्रि है,
इसमें आप अपने इष्ट देव का, यदि आप धन पाना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी का तो दिन है ही। ऐसा नहीं है कि आप किसी और मंत्र का जप करेंगे तो उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अच्छा। आप इस रात्रि में किसी का भी मंत्र जप करेंगे तो उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी। आप यदि भगवान कृष्ण के मंत्र के सिद्ध करना चाहते हैं तो इस रात्रि में करिए उसका अनुष्ठान। आप भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो इस महारात्रि में करिए। इस महारात्रि का संबंध सिर्फ और सिर्फ मां लक्ष्मी से नहीं है, यह भी समझ लीजिए। महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, महारात्रि है। यदि आपको धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि चाहिए तो मां लक्ष्मी की साधना में चले जाइए। लेकिन यदि आपको और कुछ चाहिए, या आपके इष्ट देव अलग अलग हैं, हनुमान जी है, कुछ भी है, जो भी भगवान को आप मानते हैं, यदि उनकी सिद्धि करना चाहते हैं, उनके मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं तो इस रात्रि में करेंगे तो वो विधि विधान के साथ तो वो भी सिद्ध होगा। ऐसी रात्रि है। तो इसलिए हम सभी लोगों से कहते हैं कि आपने जैसे दिन के मुहूर्त में पूजा कर ली, प्रदोष काल में हमने पूजा का मुहूर्त बताया, आपने सब परिजनों के साथ प्रदोष काल में पूजा की, आरती की, आपने उस वक्त जो भी मंत्र जपे, श्री सूक्त का पाठ किया, कनकधारा स्तोत्र का जो भी पाठ किया, उसके बाद आप मंदिरों में गए, दीपदान करके आए, उसके साथ परिवार ने बैठ करके एक दूसरे के साथ मिठाइयां खा ली। लेकिन आपके मन में ये है और होना भी चाहिए, घर के एक मुखिया के अंदर तो ये होना ही चाहिए कि मुझे अब इस रात्रि में बैठना है। अच्छा। इस रात्रि का महानिषिद्ध काल बोलते हैं। उस समय से आप पूजा शुरू करिए, उस मुहूर्त से। फिर आपकी सामर्थ्य है आकाश कि आप सुबह 4 बजे तक कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त तक ये समय होता है। तो उस मुहूर्त में आप मध्यरात्रि के मुहूर्त में पूजा को शुरू करिए। उसमें चाहे आप एक माला करके फिर सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करिए जरूर। ये समय, इस साल में ये 4 रात्रियां किसी वरदान से कम नहीं है इस कलयुग में। तो इस रात्रि में हमें अपने इष्ट देव का, महालक्ष्मी के मंत्रों का, या जिसका भी करना चाहते हैं उनका जप करना चाहिए बैठ करके आसन पर। आप बड़ी पूजा करना चाहते हैं तो बात ही अलग है जी। लंबी खींचना चाहते हैं, 21 माला करना चाहते हैं, या सुबह के 4 बजे तक आपकी प्लानिंग है। लोग इस रात्रि की साधना के लिए प्लानिंग करते हैं कि मेरी पूजा यहां तक शुरू होगी और ब्रह्म मुहूर्त तक ले जानी है मुझे, इसमें हवन भी करते हैं। तो बड़ी रात्रि है, ये वरदान है 4 रात्रियां इस कलयुग में, तो इनका लाभ सभी को उठाना चाहिए। अच्छा, एक और भी बात है कि लोग ये कहते हैं कि लक्ष्मी जी की जो आरती हो, जय लक्ष्मी माता, कोई कहता नहीं गाना चाहिए। हाँ। क्योंकि वो मतलब जब संपन्न हो जाता है तब करना चाहिए। और आप दिवाली के दिन, मतलब ऐसा हमने यूट्यूब पे देखा है कि अब तो जान रहे हैं कि सब लोग आजकल ज्ञानी बनते हैं। बहुत बढ़िया है ना, तुमने प्रश्न किया आकाश। हाँ। ये लोगों ने मेरे सामने भी कई बार रखा जी कि भाई हम आरती करते हैं, हाँ। तो आरती का मतलब तो ये हो जाता है संपन्न, हाँ। कि संपन्न हो गया, हाँ। अब आपकी विदाई है। हाँ। ये लोग मूर्ख लोगों की डेफिनेशन है आज के युग में। अच्छा। आरती हम नवदा भक्ति करते हैं, 9 तरह की भक्ति है जी। इसी तरह से हमारी पूजा की अंग है जी। उनमें स्नान है, षोडशोपचार विधि से आप स्नान कराते हैं, जी। श्रृंगार कराते हैं, फिर भोग लगाते हैं जी। है ना। तो जी। इस तरह से उसमें जो एक हमारी पूजा पद्धति का प्रमुख अंग है, इसके बिना पूजा पूरी ही नहीं होती। हाँ। वो है आरती और पुष्पांजलि। आरती करते हैं हम पहले। हाँ। अब आरती क्या है, अब आप किसी भी की भी आरती आप सुनाइए तो उनकी शक्तियों का गुणगान करते हैं हम। हाँ। जय अम्बे गौरी है जी, अष्टभुजाधारी है जी। तो हम उनका शक्तियों का गुणगान करते हैं, ये नहीं कहते कि हम विदा कर रहे हैं आपको है जी। तो ये आरती के रूप में जो तथाकथित जो लोग हैं समाज में, उन सबने क्वेश्चन मार्क, सनातन धर्म की बहुत सारी चीजों पर तो क्वेश्चन मार्क लगता ही रहता है आकाश। तो वो आरती मतलब एक प्रमुख अंग है जिसके बिना पूजा पूर्ण नहीं होती। और आरती के बाद हम करते हैं पुष्पांजलि। पुष्पांजलि में हम क्या करते हैं, हम गलतियों की क्षमा मांगते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम क्षम्य न जानामि नमस्वे प्रमुदेवता। तो हम अपनी गलतियों के लिए, हमें यदि क्षमा याचना याद न हो तो कम से कम आरती करने के बाद वो सारे घर परिजनों को फूल हाथ में लेकर के और मानसिक रूप से कि इस पूजा में हमसे कोई गलती बनी हो तो हम आपके अबोध बालक हैं, आप हमारे पर देवादिदेव परमात्मा है, तो आप हम पर कृपा बनाए रखें, पूजा की गलतियों को क्षमा करें,
इस तरह से उनके चरणों में वो पुष्पांजलि देनी चाहिए और साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तो इस तरह से करना चाहिए। आरती का मतलब ये नहीं होता कि हम विदाई दे रहे हैं तो हमने आरती लक्ष्मी जी की कर दी तो लक्ष्मी जी घर से चली जाएंगी, ये बड़ी भ्रांति है, इसको निकाल दो भाई। मैंने तो यूट्यूब पे ही ये पिछले साल की बात है, तो मैं ऐसे देख रहा था एक दिन पहले दिवाली की, ठीक यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो मुझे लगा कि आरती डाउनलोड करके या रखता हूँ अपने पास, तो एक वीडियो आया कि लक्ष्मी जी की आरती ना करें, वो उसका फिर लॉजिक यही दिया कि संपन्न हो जाती है तो आप तो उल्टा बुला रहे हो, आप तो जाने को कह रहे हो, चली जाती हैं। तो उसमें वो ये बोला कि कनक धारा स्तोत्रम सुना करें आप। हाँ। तो ये क्या है, इसके बारे में? नहीं तो आरती की भ्रांति बिल्कुल मैंने आपकी दूर कर दी। जी। आरती प्रमुख अंग है, इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं होती। जी। आरती हम उन देवता के गुणगान करते हैं, शक्तियों का, महिमाओं का। जी। तो आरती के बिना पूजा पूरी नहीं। दूसरा, हाँ। हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत सारे स्तोत्र दिए गए हैं। जी। तो श्री सूक्त, अच्छा, है ना? हाँ। श्री सूक्त के 16 श्लोक हैं। ठीक है। ये बड़े दिव्य माने गए। हाँ। इनमें महालक्ष्मी की महिमा का गुणगान है। अच्छा। तो श्री सूक्त की बात होती है, तो यदि आप इनको, बहुत सरल संस्कृत है जी। आकाश, हाँ। यदि कोई एक योग्य गुरु के सानिध्य में 4 दिन बैठ लेना तो श्री सूक्त शुद्ध पढ़ना सीख जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देता हूं, यदि आपके मन में जरा भी संशय है कि मैं इसको शुद्ध नहीं पढ़ पा रहा हूं या इसका ये शब्द मेरी समझ से नहीं उच्चारण हो रहा है, तो संस्कृत में मत पढ़िए, उसके हिंदी में पढ़ लेंगे तो उतना ही लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि भावेत इति भगवान, आपके अंदर उस देवता के प्रति भाव है, उसका आप स्तोत्र हिंदी में भी पढ़ रहे हैं तो आपको वही फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही कनक धारा स्तोत्र है, ये महालक्ष्मी का बड़ा स्तोत्र है। इस स्तोत्र को किसने बनाया? जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने महालक्ष्मी का गुणगान किया है इन श्लोकों में। इसको कहते हैं कनक धारा। कनक माने क्या? कनक माने सोना। जो कनक धारा स्तोत्र का सब विधि पाठ करता है, संपुट लगा करके, उसके घर में महालक्ष्मी सोने की वर्षा करती है, धन की तो छोड़ दीजिए। कनक धारा स्तोत्र है वो। तो इसकी रचना किसने की? आदि गुरु शंकराचार्य, जो भगवान शिव का अंशावतार थे, जिन्होंने सनातन धर्म को चारों दिशाओं में स्थापित किया, 4 मठ बनाए। उन शंकराचार्य भगवान ने कनक धारा स्तोत्र की स्थापना की है। तो ये महालक्ष्मी का बड़ा दिव्य स्तोत्र है। ये भी किसी गुरु के सानिध्य में जाकर के शुद्ध अवश्य कर ले। ये बड़ा सुंदर स्तोत्र है। श्रद्धा विश्वास रूपणम, श्रद्धा और विश्वास जी, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है। जैसे मैंने पहले बोला, भावेत इति भगवान जी, भाव है तो भगवान है इस मूर्ति में, नहीं तो ये पत्थर की मूर्ति है। ये उस कारीगर जयपुर वाले के जहां से हम लाए थे, वहां भी बहुत सारी खड़ी हैं, है? तो भावेत इति भगवान, भाव होना चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं जी। आपने सोना चढ़ाया, क्या चढ़ाया, उसको क्या दोगे आप? है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो वो भाव का भूखा है। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भैर भम्र समाना। मरा 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 राम राम हो गया, राम राम हो गया। भाव था जी, है जी। भागवत में कथा आती है अजामिल की, बड़ा दुष्ट था, निकृष्ट था, लेकिन अपने गुरु के कहने पर, जो कुल गुरु थे, बच्चे का नाम नारायण रख दिया। अंत समय आया तो कोड़े पड़ रहे थे, यमराज के दूत उसको कोड़े मारते हुए ले जाना चाह रहे थे। तो अंत में किसका नाम याद आता है? अपनी संतान का। है तो नाम जप की कितनी महिमा है। तो संतान का नाम याद आ गया, नारायण नारायण नारायण। अब पीड़ा तो हो ही रही थी जी। उस ध्वनि में दर्द था, पीड़ा थी, नारायण नारायण। तो भगवान स्वयं बैकुंठ लोक में हिल गए कि इतनी पीड़ा, इतनी दर्द में मुझे कौन जगा रहा है। तो स्वयं गरुड़ पर बैठ करके उस अजामिल को लेने के लिए। तो नाम की फिर भाव हो और नाम जब भी हो तो वो पाठ, उस पूजा का भी फल मिल जाता है। एक और चीज है। इसमें जब हम आपस में हमारे ही एज ग्रुप के, उसमें तो 90 के दशक का हूं, पर फिर भी जब बात होती है तो इसमें एक बात और निकल के आती है। ये आखिरी सवाल है मेरा आज का। नहीं, सवाल करते रहो। ये है कि जैसे आप बताते हैं कि मंत्रोच्चार हो गया या साधना खास करके जो की जाती है
एक पर्टिकुलर किसी भी चीज के लिए साधना की जाती है। तो कई लोग ऐसा सवाल करते, तो मेरे मन में भी एक ये है कि ठीक है, क्या मंत्र बोलने से ही चीजें हो पाती हैं, या जैसे कि आपने बताया सिर्फ भाव बहुत जरूरी है ना? तो फिर मंत्र की क्या आवश्यकता होगी? अगर भाव ही अगर है तो मंत्र की क्या आवश्यकता होगी? या कोई ये भी कहता है कि भगवान तो सबके मन की, बाबा जाने मन की बात, या भगवान जाने मन की बात है, तो जब मन की बात जान ही रहे हैं तो हमें फिर उच्चारण करने की क्या जरूरत है? कोई कहते हैं जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक ऊपर आवाज नहीं पहुंचेगी। तो क्या है ये जो कंफ्यूजन है, खास करके जो अभी आने वाले जनरेशन है उनके लिए, मेरे ख्याल से ये जो आपका जवाब होगा बहुत जरूरी होगा। देखिए आकाश, बहुत अच्छा प्रश्न है, आज के यूथ के लिए भी है कि देखिए, हम मंत्र जप की जब बात करते हैं ना, जब हम पूजा पद्धति की बात करते हैं कि सूर्योदय से पहले स्नान करिए, स्नान करने के बाद स्नान करिए स्वयं, फिर देव स्नान कराइए, उसके बाद मंत्र साधना कीजिए। तो एक तो ये हमारी जो पद्धति है सिस्टमेटिक, वो है, उसको फॉलो भी कर सकते हैं। लेकिन सनातन धर्म को इतना सरल भी बनाया गया, धारेत इत धर्म, धर्म वो नहीं है जो आपको डराए, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, शनि आ गया है, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, अब आप पर राहु आ गया है। मैं सब लोगों को समझाता हूं, डरिए मत, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं। जब हम किसी अभीष्ट के लिए कोई पूजा करते हैं, जैसे आपको आईएएस बनना है, तो उसका एक आप पैटर्न बनाते हैं ना, कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे करना है, तब वो जो गोल फिक्स किया है आपने, क्योंकि वो एक क्या है, आपका उद्देश्य है, टिपिकल गोल है, उस टिपिकल गोल के लिए आपको एक बाण साध करके मारना पड़ेगा, तब जाकर के वो निशाना लगेगा। तो इस तरह से आप अपनी एक साधना पद्धति या किसी एक मंत्र को लेकर के आप किसी कामना से जप कर रहे होते हैं। वैसे हमारा सनातन धर्म केवल किसकी बात करता है? नाम जप की। मैंने आपको भी क्या बताया, नारायण बोलना शुरू किया उसने। तो आप जिससे भी अटैच हैं, इष्ट देव किसको कहते हैं? जिससे आपका कॉन्शियस जुड़ता है ना। कष्ट के समय जो देवता आपको याद आता है वही आपका इष्ट होता है। मेरा अटैचमेंट इनसे होता है, मेरा कृष्ण से होता है, हनुमान जी से होता है, माता रानी से होता है, गणेश से होता है। तो आप केवल जय गणेश बोल लीजिए, राधे राधे बोल लीजिए, तो ये आपका मंत्र जप हो गया। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसके लिए एक दृढ़ विश्वास बहुत जरूरी है। समझ रहे ना, विश्वास होना चाहिए। हाँ, मैं राधा रानी का रोज नाम लेता हूं, मैं हरेक से राधे राधे करता हूं, तो राधे राधे में मेरा पूर्ण विश्वास है। अब मुझसे कुछ नहीं होगा तो मेरी राधा रानी करेगी। जैसे बच्चे को जब पिता उछालता है तो वो बच्चा हंसता है, क्योंकि उसको विश्वास है मुझे संभालने के लिए कौन खड़ा है? पिता पिता। तो ऐसे ही वो कौन है? परम पिता है। कौन है वो? परम पिता। उसके प्रति दृढ़ विश्वास, दृढ़ शक्ति। तो मुस्कुराते हुए, कितनी भी बड़ा कष्ट आ जाए तो मुस्कुराते हुए कहिए अब तुम हो मेरी लाज रखने के लिए। फिर देखो वो कैसे पकड़ता है। द्रौपदी ने क्या किया था? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने क्या किया था? केवल भगवान को ध्यान किया था, प्रभु अब आपके हाथ। 5 पति जो धुरंधर हैं जी, जिनके बाणों को कोई काट नहीं सकता, आज वो गर्दन झुकाए खड़े हैं। लेकिन द्रौपदी ने फिर अंत में किसको याद किया? अपने प्रभु को याद किया, और प्रभु पहुंचे वहां। ऐसे ही जब भागवत में कथा आती है किसकी? गजेंद्र मोक्ष की, जो मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया है, तो उस हाथी ने पहले अपनी पत्नी को बुलाया कि इससे छुड़ाओ। पत्नी बोली हमें नहीं मरना तुम्हारे साथ। बेटे को बुलाया, बेटा भी साथ छोड़ गया। तब उस हाथी को अनुभूति हो गई कि अब मुझे प्रभु ही बचा सकते हैं। तो उसने एक कमल पुष्प उस तालाब में से उठाया, सूंड में लगाया और नारायण का ध्यान किया। भगवान गरुड़ पर बैठ करके आ गए, एक हाथी की पुकार पर आ गए। हम तो जीव है, तो एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। फिर कोई आसन लगा के मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो अपने जितने भी लोग मेरे संपर्क में आते, मैं उनसे केवल ये कहता हूं 24 घंटे में से 1 मिनट मुझे मेरे हिसाब से दे दो, फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। पूजा के लिए 24 घंटे नहीं चाहिए आकाश। पूजा तो बिस्तर पर भी हो जाती है, उठने की जरूरत नहीं है जी। वो एक अलग पद्धति है जो मैं बता रहा हूं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर अब स्वयं को, फिर भगवान की ठाकुर सेवा करनी है,
वो हम एक अलग पद्धति है। लेकिन यदि हमारा दृढ़ विश्वास है तो हम आप अपने बिस्तर पर भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं। हमारे यहाँ केवल क्या कह दिया, धरती को प्रणाम कर लीजिए जी। केवल हाथ को देख लीजिए, कराग्रे वसुदे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। बिस्तर पर ही पूजा हो गई है। कराग्रे वसुदे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंद। गोविंद माने परम ब्रह्म। इनका दर्शन ऐसे कर लिया, पूजा हो गई भाई, किसी स्नान की जरूरत पड़ी। लेकिन आपका इसमें कर में पूरा ध्यान होना चाहिए, इसको जपते हो उनका दर्शन करना होना, आपको दर्शन होने लग जाएगा अपने हाथों में उनका, ये पहुंच जाना चाहिए। तो फिर ठीक है। तो हमारा सनातन धर्म बड़ा सरल है, केवल नाम जप करिए, राधे राधे, राम राम है। कहते ना कि काशी में मरने से मोक्ष मिल जाता है जी। भगवान शिव तारक मंत्र उस मृत आदमी के कान में बोलते हैं। क्या है वो तारक मंत्र? केवल राम राम। शिव क्या तारक मंत्र देते हैं? राम। तो 2 अक्षर में ही आदमी को मुक्ति मिल जाती है। केवल राम बोलने से भी काम हो जाएगा, लेकिन उस राम के प्रति वो दृढ़ विश्वास, वो श्रद्धा भी बनानी पड़ेगी। तो आज की युवा पीढ़ी थोड़ा सा कष्ट हुआ तो डूब जाती है। परीक्षा चल रही हो, 1.25 रुपए का भोग लगाऊंगा 100 नंबर आ जाए है जी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो श्रृंखला या जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप भी प्लीज कमेंट में हरी सर से या पंडित हरी गोपाल शर्मा जी, इनसे आप जो भी पूछना चाहें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज देखिए आकाश, मैं आपके पॉडकास्ट पे बता देता हूं जी कि कोई भी आपका सवाल है जी, उसका वैदिक और वैज्ञानिक जी दोनों पक्ष में आपको बताऊंगा जी, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। जी, बस आप सवाल करिए, आप हमारे साथ जुड़िए जी। और फिर एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे 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 राधे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट। आपने हमारा पॉडकास्ट देखा, यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लाइक कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहां पर भी इसको देखते हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। और यदि आपका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल होगा, हम अगले पॉडकास्ट में उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।